Hi everyone, so in this video I'll tell you how to tackle any ITF question. I was just checking my comment section and I saw कि एक स्टूडेंट लिख रहा है कि 60% भी आ सकते क्या मेरे मैथ्स में। अरे तुम्हारे 80 मार्क्स भी आ जाएंगे आराम से अगर तुम इन गैप डेज को यूटिलाइज़ करोगे। आपके पास जितने दिन की छुट्टी है अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना, आपके ईजिली 80+ आ जाएंगे मैथ्स में आउट ऑफ 100। अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो आराम से 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। ठीक है, सो बस आपको फॉलो करना है जो भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, ट्रिक्स बताऊँगी, हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस, तो आपको ये फॉलो करना है, राइट। अब यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाँ, इससे पहले ये जो आपके डोमेन एंड रेंज है, प्लीज़ लर्न देम। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों का ही करना है। ये क्या होता है? डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड रेंज होता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। देखो, जो भी आपका फंक्शन होता है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स ले लिया, वो हमने वाई के इक्वल ले लिया, तो आप जो भी एक्स में पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक्स में आप -1 से 1 तक पुट कर सकते हो, तो जो वाई आएगा उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं? देखो, साइन इनवर्स एक्स, देखो इसमें अगर हमने 1 पुट कर दिया, साइन इनवर्स 1 वो होगा 90 डिग्री, इसलिए हम π/2 उसकी रेंज हो गई है। ठीक है, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई हमारी रेंज होती है। ये तो लर्न कर लेना अच्छे से। देन ऑल द फॉर्मूलाज, आई हैव रिटन ओनली 3 फॉर्मूलाज, क्योंकि काफ़ी बार ये वाला यूज़ आ जाता है। बाकी लर्न साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वाले जो भी एडिशन वाले फॉर्मूलाज हैं, एंड 2 साइन इनवर्स एक्स, उसका भी पूछ लेते हैं कई बार। इस तरीके से सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आप मेरी ई बुक भी परचेज़ कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड्स। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन इस तरीके से करे हैं। आई हैव एनालाइज द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं एंड मुझे अच्छे से पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ा भी रही हूँ एंड आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 100। तो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स। तो आपको अगर ई बुक चाहिए, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड फिजिक्स हैंड रिटन नोट्स, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पर दे रखा है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो, जो भी आपकी वैल्यू आती है ना एक्स की, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप ना इसमें पुट करके देख लो। अगर स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है, पाई आ जा रहा है आपका, ठीक है, सॉल्व करके, तो इसका मीनिंग ये है कि आपका आंसर सही है। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड सॉल्व इट ईजली। बट यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, कैसे हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे करते हैं कि दे कन्वर्ट दिस इनटू tan इनवर्स एक्स एंड द क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदी। In order to avoid such things, I'll tell you what to do. See, आप इस 3 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, ये लिख सकते हो, सिंपल। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? क्या होता है बताओ? ये होता है π/2, है ना, पढ़ा है ना प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है ना, इज इक्वल टू पाई। 2 टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएगा, पाई माइनस π/2 कितना आ गया आपका? π/2 आ जाएगा। सो दिस विल बी टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। अब बताओ जरा, x इज इक्वल टू, बोथ साइड्स हम tan लगा सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो हो जाएगा, समझ गए ना आप इतना? तो देखो, इस तरीके से बोथ साइड tan लगा दिया। और देखो, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, साइड में लिख देना कि क्या रीज़न है। इवन यहाँ पर भी साइड में लिख देना कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये रीज़न है इसका। ठीक है, जब आपके क्वेश्चंस 3, 4 ऐसे मार्क्स के होते हैं, 4, 6 ऐसे, तो आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। इनके भी मार्क्स होते हैं, अगर इनको छोड़ोगे तो मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। क्यों हम रिस्क कर रहे हैं? अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, अगर एग्जामिनर ना चाहे तो उसको 99 भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं लिखा है। ऐसी छोटी चीज़ अगर आपने बहुत सारी कर रही है, क्योंकि आपने फॉर्मूला मेंशन नहीं करा होगा सारे क्वेश्चंस में, है ना। सो ये सब मेंशन कर देना।
एंड मेरी ई बुक में ऑलरेडी मैंने सारे सॉल्यूशंस अच्छे से लिख रखे हैं कि किस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू tan π/4 कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख देती हूँ। x की वैल्यू आ जाएगी tan π/4 इज 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आई विल टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस tan इनवर्स x, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। साइन यहाँ पर भी ले लिया, साइन यहाँ पर भी ले लिया। नाउ टेल मी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, इतना तो पता ही। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको पता ही है ना कैसे करते हैं इसको। अब क्या करना है, टैन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करने के लिए आई विल टेल यू, चलो ट्राइंगल मेथड से आप सीख लो एक बार, ज़्यादा ईजी रहता है। p/b ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h, b कितना है आपका 1, h कितना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, देखो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, कैसे, एक्स स्क्वायर, देखो आप एक्स स्क्वायर को ना, अगर आप कन्फ्यूजन हो रही है, कई बच्चे होते हैं नहीं कर पाते हैं, तो कोई नहीं, एक्स स्क्वायर को आप ए ले लो, फिर लास्ट में पर ए की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी का मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है ना, इतना तो पता ही है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी माइनस 1 है डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सो यहाँ पर आपका आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5। अब यहाँ पर आपका जो एक्स स्क्वायर है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह डायरेक्ट सीधे प्लस भी लिख सकती थी, रूट 5, यह आपका प्रूव हो गया, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को उधर पुट कर देना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स c, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, tan ले लिया मैंने बोथ साइड्स, प्लीज़ फॉर्मूला लर्न कर लो अगर नहीं कर रहा है, tan ऑफ ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स c, है ना, समझ गए ना क्या करा मैंने, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा, तो ये है ना अंदर का थीटा जो है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू सेल्फ एडजस्टिंग हो गया माइनस सी, समझ में आ गया। नाउ दिस विल बी a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका कितने बार आ रखा है, बस आपका पता है क्या होगा, इसमें रिप्लेस हो जाएगा साइन इनवर्स की जगह, कभी कॉस इनवर्स। सो आई विल एंड दिस वीडियो हेयर, इफ़ यू वांट वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑन अदर चैप्टर्स प्लीज़ डू कॉमेंट, जो भी आपको वीडियोस चाहिए ना कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे खुद आइडियाज़ नहीं आते कि कौन से मैं चैप्टर बनाऊँ, या फिर मैं ये बनाऊँ कि किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाऊँ, प्रैक्टिस सेशंस बनाऊँ, PYQs की प्रैक्टिस सेशन बनाऊँ, तो मुझे नहीं है आइडिया, आप बताओ जो आपको चाहिए वही मैं बनाऊँगी, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड देखो बहुत दिन है, ऐसे टेंशन मत लो, बहुत आराम से आप पूरा कर सकते हो सिलेबस, बहुत ईजिली, मतलब मैथ्स बहुत ईजी है, एक बार आपको अप्रोच सही से आनी चाहिए, ठीक है। सो बाय।